स्टूडेंट्स, चैप्टर 30 की 13.1 और 13.2 एक्सरसाइज हमारी टेस्ट से पहले ऑलरेडी कवर हो गई थी। आज हम 13.3 एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 13.3 उससे हमारा टॉपिक है आज का कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम शेप टू अनदर। हम कैसे एक सॉलिड को एक शेप से दूसरी शेप में चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास शेप सिलेंड्रिकल दे रखी है, ठीक है, तो हमें उसे मेल्ट करके स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब मैं इसको मेल्ट करके लिक्विड में चेंज करके किसी कंटेनर में डालूंगी तो उसको अगर मैं इस शेप में दे देती हूँ स्फेरिकल शेप में, तो इट चेंज इनटू द स्फेरिकल शेप। इट मींस जो यहाँ वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम होगी और जो स्फीयर की वॉल्यूम होगी दैट इज द सेम। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये टॉपिक क्लियर करेंगे। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, ए कोन ऑफ हाइट, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर and radius of base is 6 centimeter is made up of modeling clay। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं। ए चाइल्ड reshape it in the form of sphere। Find the radius of sphere। क्वेश्चन मैं फिर से रीड कर रही हूँ। ए कोन ऑफ हाइट, एक कोन है, उसकी जो हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर। एक कोन है, उसकी हाइट जो है वो है 24 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर। इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, ये क्ले का बना हुआ है। ए चाइल्ड रीशेप, एक बच्चे ने इसको दोबारा से, क्ले का था तो दोबारा से शेप दे दिया स्फेरिकल। ठीक है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। हमारे पास इसकी रेडियस गिवन नहीं है, तो इसका मतलब जब इसको हमने दोबारा से रीशेप दिया स्फेरिकल शेप में, तो इट मींस वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो कोन की वॉल्यूम क्या होती है? अगर आपको फार्मूले सारे याद हैं तो कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई स्क्वायर h और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। राइट, तो हमारे पास इसकी हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है 6 और हाइट दे रखी है 24 और ये 4/3 इंटू पाई इंटू इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसको मैं r1 लिख देती हूँ। इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। पाई से कैंसल हो गया और बाकी ये सब सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ रेडियस फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1/3 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 और इंटू 24 और ये है 4/3। जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे 3/4 इक्वल टू 1। ये मैंने इसकी रेडियस जो है स्फीयर की रेडियस ये मानी है 3 2 जा 6 और ये 4 6 जा 24, 6 2 जा 12, 12 6 जा 72, 72 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारा आ जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 24। तो ये हमारा आ गया, इसको सॉल्व कर देना।
216, 216, तो ये हमारा 6 का क्यूब होता है, तो क्यूब से क्यूब कैंसल हो गया, तो रेडियस ऑफ स्फीयर आंसर क्या आ गया हमारा, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या आ गया, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इट मींस जब मैंने वो रीशेप करके ये शेप दी तो इसकी वॉल्यूम जो थी वो दोनों क्या थी, इक्वल थी। एक हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इट मींस हम जब किसी भी सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरी शेप में तो उसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, ये रेडियस है और सॉरी स्फीयर है, इसकी जो रेडियस है वो 4.2 सेंटीमीटर है और इसको मेल्ट करके शेप जो दी है, दोबारा जो सॉलिड बनाया है वो सिलेंड्रिकल शेप का बनाया है और हमारे पास कास्ट करके इसको इस शेप में जब कन्वर्ट किया है तो सिलेंडर की रेडियस रखी है 6 सेंटीमीटर और आपके पास हाइट गिवन नहीं है, तो हाइट आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ए स्फीयर melted to shape या convert to shape in the form of cylinder। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, आपको सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर इसकी रेडियस को मैं r1 मान लेती हूँ, तो ये हमारा r1 है, तो ये हमारा पाई से पाई हमारा कैंसल हो गया, यहाँ पर r हमें गिवन था 4.2 पावर 3 है और r1 हमारे पास है 6 का स्क्वायर और h हमें गिवन नहीं है, तो हम h फाइंड करेंगे, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और ये 6 की पावर 2 जब इधर आ जाएगा तो 6 इंटू 6, तो ये कैंसल कर देना, तो ये हमारी निकल आएगी, हाइट फाइंड हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये अपना इसको कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम किसी सॉलिड को, ये हमने स्फीयर को इस बार कन्वर्ट किया था, किस शेप में कन्वर्ट किया था, सिलेंडर की शेप में कन्वर्ट किया था, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है, सेकंड ही है, मैं थर्ड कर रही हूँ। सेकंड में ये देखा है कि 3 स्फीयर है, वो मेल्ट करके, सेकंड में एक फिगर बना के दिखा रही हूँ, 3 स्फीयर रखे हैं और उसको मेल्ट करके एक चौथा स्फीयर जो है वो मेंटेन किया गया है, मेल्ट करके बनाया गया, एक सिंगल स्फीयर बनाया गया, तो इसकी रेडियस 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है और ये हमें फाइंड करनी है। इट मींस जो तीनों की वॉल्यूम है, इसकी भी वॉल्यूम, इसकी भी वॉल्यूम और इसकी भी वॉल्यूम, ये बराबर हो जाएगी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 इक्वल टू वॉल्यूम 4, ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये हम फार्मूला ऑलरेडी पता ही है कि क्या फार्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर का फार्मूला, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन खुद करना, मैं थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको बता, थर्ड क्वेश्चन देखो, ए 20 मीटर डीप वेल, ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से, ए 20 मीटर डीप वेल, जो हाइट दे रखी है कुएं की वो 20 मीटर दे रखी है और उसके बाद जो डायामीटर दे रखा है वो हमारे पास 6 मीटर दे रखा है।
तो रेडियस कितना हो गया 7/मीटर 3.5। उसके बाद है जो इसमें से मिट्टी निकाली है कुएं में से, वो कर दिया है एक प्लेटफॉर्म, जो क्यूबिकल प्लेटफॉर्म जो है वो बना दिया है इस चारों तरफ, ठीक है। और हमारे पास उस पिकल प्लेटफॉर्म की लेंथ भी दे रखे हैं और ब्रेथ भी दे रखी है। हमारे पास ये हाइट जो है कुएं के जो चारों तरफ जो है वो क्यूबिकल प्लेटफॉर्म बनाया गया है इस तरह से। हमारे पास ये लेंथ दे रखी है और ब्रेथ भी दे रखी है, हमारे पास इसकी हाइट गिवन नहीं है। इट मीन्स जो इसमें से वो मिट्टी निकलेगी जो अर्थ डिगिंग आउट फ्रॉम द वेल है और उसको स्प्रेड किया गया ये प्लेटफॉर्म बनाने में, इट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ ये जो अर्थ डिगिंग आउट फ्रॉम द वेल है वो इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म है। तो ये हम निकालेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिगिंग आउट फ्रॉम द वेल। तो सिलेंडर वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। हम पाई की वैल्यू जो है 22/7 और आर जो है वो 3.5 है और हाइट जो है वो हमें कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। और यूनिट भी चेक कर लेना ये क्वेश्चन करने से पहले कि सारा मीटर में दे रखा है या कोई चीज सेंटीमीटर में तो नहीं दे रखी। यहाँ पर ये भी मीटर में था और ये भी हमारे पास मीटर में ही था। अगेन वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर लिखो अर्थ डिगिंग आउट फ्रॉम द वेल, फ्रॉम द वेल टू मेक अ प्लेटफॉर्म अराउंड द वेल। ठीक है, जो इसमें से मिट्टी निकाली है उसको है वो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यूज है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिगिंग आउट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, क्यूबिकल प्लेटफॉर्म तो क्यूब की जो वॉल्यूम होती है वो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। और जो वॉल्यूम यहाँ से जो निकली है वो हमारी वॉल्यूम निकली थी 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20। अभी मैंने कैंसिल किया, इकट्ठा ही कैंसिल करेंगे हम। ये हम आ जाएगा ये हमारा क्या आ गया 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20। और लेंथ कितनी दे रखी थी प्लेटफॉर्म की 22 और ब्रेथ दे रखी थी 14 और हाइट हमारे पास गिवन नहीं थी। तो ये हम फाइंड करेंगे हाइट, तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व कर देना। ये 1/22 और ये 1/14, इससे ये कैंसल हो गया और पॉइंट हटाया मैंने नीचे 10, ये पॉइंट हटाया 10, ये आ गया 5, ये 2, ये 0 से 0 कैंसल हो गया, ये 7, ये 5, ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्व करके। ये हमारा 5/2 आया है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2.5 मीटर। तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म जो है वो क्या आ जाएगा 2.5 मीटर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें तो क्यूबिकल प्लेटफॉर्म था, तो हमने जो क्यूब की जो वॉल्यूम होती है वो L इंटू बी इंटू एच यूज किया है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो वो अर्थ डिगिंग फ्रॉम द वेल है उसको कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, दोबारा से सर्कुलर रिंग बना दिया है गोल इस तरह से। तो वो भी सिलेंड्रिकल होगा, उसकी कुछ हाइट होगी। तो यहाँ तक ये आप आ गया।
अगर कोई डाउट होगा तो अगली सेशन में आप लोग पूछ सकते हो क्वेश्चन में। देखो फोर्थ क्वेश्चन भी मैं बता रही हूँ। एक वेल है, वेल ऑफ डायमीटर, उसका जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 3 मीटर, और जो डेप्थ दे रखी है वो देखा है 14 मीटर। और उसके बाद है अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है उसको स्प्रेड किया इसके चारों तरफ एक सर्कल रिंग बनाने में। तो इसकी कुछ हाइट भी होगी, क्योंकि चारों तरफ जब सर्कुलर रिंग बनाया गया तो उसकी कुछ हाइट भी होगी। तो इट मीन्स ये भी क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। और हमारे पास उस सर्कुलर रिंग की विड्थ देखिए 4 मीटर। और ये डायामीटर वेल जो है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है। डायामीटर ऑफ वेल जो है वो हमें पहले 3 मीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो गई 1.5 हो गई, 2 से डिवाइड करके ये 1.5 हो गई। अब जो कुआं ये जो सर्कुलर रिंग बनाया गया है, तो इट मींस ये रेडियस और ये आउटर विड्थ ये मिला के जो पूरा टोटल जो हमारी बाहर की आउटर जो रेडियस हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी 1.5 प्लस 4, ये हमारी हो जाएगी 1.5 प्लस 4, ये हमारी हो जाएगी 5.5 मीटर। और अंदर की जो है, अंदर जो कुएं की रेडियस है वो हमारी कितनी है, वेल की 1.5 मीटर है। अब हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो यहाँ से जो मिट्टी निकाली गई है वो इस सर्कुलर रिंग के चारों तरफ फैलाई गई है। इट मींस जो वॉल्यूम ऑफ वेल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ये जो सर्कुलर रिंग बनाया गया है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो सर्कुलर रिंग है वो ये वाला है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, पहले वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल दो इस क्वेश्चन में भी। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिगिंग आउट फ्रॉम द वेल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, पाई को मैंने पाई रहने दिया है और रेडियस जो है 1.5 है और हाइट जो है वो 14 है, इसे नंबर 1 दे दिया। तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर लिखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ digging out from the well इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये जो सर्कुलर रिंग बना हुआ है इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारी आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम ये माइनस करेंगे तभी ये वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग निकलेगा ना। तो ये हम कैसे निकलेंगे, ये मैंने बाहर की रेडियस 5.5 लिख दी है और इनर रेडियस जो थी वो क्या थी 1.5 मीटर थी। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमारी वॉल्यूम आ गई है पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर इंटू 14। और जो सर्कुलर रिंग की वॉल्यूम निकालनी है मुझे, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है मुझे इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो ये वॉल्यूम अगर मैंने डालनी है तो ये किसके बराबर होगी, आउटर वॉल्यूम में से, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम जो है माइनस करेंगे हम। तो आउटर वॉल्यूम जो है वो हमारी पाई आर स्क्वायर एच और इनर वॉल्यूम है वो भी पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन दोनों की रेडियस है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे डालेंगे ये मैं बता रही हूँ आपको। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया और एच हमें गिवन नहीं था, और आउटर रेडियस जो है वो 5.5 और इनर रेडियस जो है 1.5। यहाँ तक समझ आया आपको। अब मैं आगे कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर इंटू 14, मैंने पाई से पाई यहाँ कैंसिल कर दिया।
ये मैं इकट्ठा इसलिए लेती हूँ क्योंकि इकट्ठे में ये पाई कैंसल हो जाता है और इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। आगे हम कैसे करेंगे, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 इक्वल टू एच, और ये 5.5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार यहाँ प्लस कर देना और एक बार यहाँ माइनस कर देना, तो ये हमारा आएगा इक्वल टू एच। इन दोनों को ऐड करो और कर दो, तो ये हमारा 28, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 अपॉन में 28, तो ये हमारा आ जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा हाइट ऑफ सर्कुलर रिंग इज 1.125। इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करूंगी क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हमारा क्या था, मैं फिर से डायग्राम बना के आपको बता रही हूँ। जो सर्कुलर की जो मिट्टी ये जो वेल की मिट्टी निकाली थी, इसको फैला दी थी इस शेप में, ठीक है। और अब जब हमने इस शेप में इसको फैला दिया तो हमें जो वॉल्यूम निकाली इस क्वेश्चन में, वो हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी, और ये अंदर की रेडियस 1.5 थी, और जो सर्कुलर रिंग की विड्थ दे रखी थी वो 4 दे रखी थी, ये 1.5 दे रखी थी, और हाइट जो है वो हमें 14 दे रखी थी, ठीक है। तो आउटर रेडियस कितनी बन गई थी हमारी, 1.5 प्लस 4, इस चीज का ध्यान रखना, इसी में स्टूडेंट गलती पे ये आ जाता है 5.5, और जो इनर रेडियस है वो हमारी कितनी है, 1.5। तो आउटर वॉल्यूम में से, बाहर की वॉल्यूम में से जब मैं अंदर की ये वॉल्यूम माइनस कर दूंगी तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारा क्या आ जाएगा, सर्कुलर रिंग जो है, ये वाला जो सर्कुलर रिंग है, इसकी हमारी क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने पूरा सोल्यूशन इसका निकाल दिया है, ठीक है। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? अब इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम इसका 8 को लेते हैं, बाकी क्वेश्चन इसके खुद के देखना। वो इसी शेप में है कि सॉलिड को कैसे कन्वर्ट करके, जब हम दूसरी शेप में उसको कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से उसका वॉल्यूम जो है वो दूसरे शेप के इक्वल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 8 करा रही हूँ, ध्यान से देखो। वाटर इन द कैनाल, जो कैनाल से पानी जो निकल रहा है उसकी कैनाल की जो विड्थ रखी है वो हमें दे रखी है 6 मीटर, और जो डेप्थ दे रखी है वो हमें दे रखी है 1.5 मीटर, और जो स्पीड दे रखी है पानी की वो हमें दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इंडिकेट इन 30 मिनट, 30 मिनट में इसे कितना पानी निकल के वो एरिया इरिगेट करेगा जब 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। पानी जो है वो इरिगेशन के लिए 8 सेंटीमीटर जो है, वो 8 सेंटीमीटर जो स्टैंडिंग वाटर है वो मतलब कि उसमें जरूरी है इरिगेशन के लिए। तो कैनाल से जो पानी निकल रहा है, इट मीन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द कैनाल, पानी कैनाल में जो बह रहा है किस वॉल्यूम से बह रहा है, विड्थ कितनी दे रखी है कैनाल की, वो दे रखी है 6 मीटर।
और डेप्थ कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, और पानी जिस गति से बह रहा है ये स्पीड दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगी, ये लेंथ काउंट हो जाएगी, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर ये किलोमीटर है, पहले हम किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये डेप्थ है। तो यहाँ पर पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलोइंग इन द कैनाल दोबारा से इस क्वेश्चन को सुनो, जो नदी में पानी बह रहा है उसकी जो विड्थ दे रखी है कैनाल की वो तो 6 मीटर दे रखी है, और जो डेप्थ है कैनाल की वो 1.5 मीटर है, और जो स्पीड है वो क्या काउंट हो जाएगी, वो लेंथ काउंट हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को मैं किस में चेंज कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया। उसके बाद ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलोइंग द रिवर, हम निकालेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 10,000, ब्रेथ कितना है, विड्थ कितना है 6, और डेप्थ कितना दिखा है कैनाल 1.5, ये पॉइंट हटाया नीचे 0 लग गया, ये हमारा आ गया 90,000 मीटर क्यूब इन 1 आवर। ये तो 1 घंटे में पानी बह रहा है 1 आवर में, और हमें बताना है कि 30 मिनट में कितना, पहले 30 मिनट में कितना पानी बह रहा है पहले हम ये निकालेंगे। तो इन 1 आवर में वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलोइंग, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो ये 90,000 मीटर क्यूब पानी बह रहा है। तो 1 मिनट में डिवाइडेड बाय 60, तो 10 मिनट में 30 मिनट में 30 मिनट में कितना पानी बह रहा है इंटू 30, तो ये हमारा आ जाएगा 45,000 मीटर क्यूब जो है वो पानी नदी में बहकर, ये हमारा कितना आ गया, मैंने क्या किया है, कैनाल में जो वाटर बह रहा था उसकी हमारे पास ये जो स्पीड दे रखी थी उसको मैंने लेंथ काउंट किया, और जो विड्थ ऑफ कैनाल थी वो हमारे पास कितने दे रखी थी, वो 6 मीटर दे रखी थी, और डेप्थ जो है वो 1.5। तो पहले कितना पानी रहा था 90,000 मीटर क्यूब रहा था, तो अब ये 1 आवर में वॉल्यूम ऑफ वाटर जो था वो 90,000 था, तो हमने कितने में निकाल दिया 30 मिनट में पहले हमने फाइंड कर दिया। उसके बाद हाइट कितना दे रखा है, पानी जो फील्ड में रहना चाहिए स्टैंडिंग वाटर वो 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा मीटर है, ये हमारा क्या है मीटर है, तो इसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 8/100 मीटर, क्योंकि यूनिट हमारी सेम रहनी चाहिए ना। तो अब हमने क्या कर दिया, ये हमारी क्या है वॉल्यूम है, तो यहाँ पर जो पानी रहना चाहिए वो हमारा कितना है 8/100 है, तो ये हम निकालेंगे, उसके बाद लिखो एरिया कवर्ड फॉर इरिगेशन with 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इक्वल टू, हमारी जो वॉल्यूम दे रखी अपॉन में डिवाइडेड बाय एरिया निकालना ना, एरिया में भी लेंथ इनटू ब्रेथ, और यहाँ पर हाइट दे रखी थी, तो ये हमें एरिया फाइंड करने, हमारे पास हाइट गिवन थी तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया हाइट से, तो ये हमारा आ जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाय 8/100, ये हमारा आ गया 100/8। तो इसको सॉल्व कर देते हैं।
ये हमारा किस में आया, मीटर में आया, मीटर स्क्वायर, एरिया निकाला ना हमने, ये हमारा किस में आया, मीटर स्क्वायर। अब 1 हेक्टेयर में जो मीटर स्क्वायर होते हैं वो कितने होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 56.25 हेक्टेयर एयर है वो इरिगेट होता है कितने मिनट में, 30 मिनट में। और जो स्टैंडिंग वाटर की जो हाइट है फील्ड में वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या फाइंड किया, पहले ये सुनो आप। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन था, हमारे पास इस क्वेश्चन में एक तो स्पीड गिवन थी, स्पीड को मैंने लेंथ में कन्वर्ट कर दिया था, और एक हमारे पास कैनाल की विड्थ गिवन थी, ये हमें दे रखी थी 6 मीटर, और जो डेप्थ है वो हमारे पास 1.5 था। तो ये मैंने सॉल्व करके वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलोइंग इन द रिवर कैनाल, तो ये आ गया था हमारा 90,000 मीटर क्यूब। ये हमारा 1 आवर दे रखा था, 1 घंटे में जो पानी रहा है इस तरह से बह रहा है, जो वॉल्यूम वाटर फॉलोइंग इन द रिवर, ये हमारा कितना रहा है, 90,000 मीटर क्यूब। तो ये हमारा 60 मिनट में, और हमें निकालना था 30 मिनट में कितना एरिया इरिट करता है जब फील्ड में स्टैंडिंग वाटर खड़ा रहना चाहिए, जो पानी की जो हाइट है वो हमारे पास वहां पर वो 8 सेंटीमीटर जो है उसमें उतना खड़ा रहना चाहिए पानी, तो ये 8 सेंटीमीटर दे रखा था। इसको भी मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, मीटर में। तो ये पहले मैंने वॉल्यूम सॉल्व कर दिया, उसके बाद एरिया कवर्ड फॉर इरिगेशन विद 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर। तो एरिया फाइंड करने के लिए इसमें क्योंकि हाइट गिवन थी हमारे पास, तो एरिया फाइंड करने के लिए मैंने वॉल्यूम ये जो हमारी निकली थी इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारा सॉल्व करके था, इतना आ गया था ये हमारा। अब 1 हेक्टेयर, इसको हेक्टेयर में आंसर दे रखा है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होते हैं, तो मैंने डिवाइड किया 10,000 से, तो ये हमारा कितना हेक्टेयर एरिया इरिगेट हुआ है, 56.25 हेक्टेयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम है, उसमें उसमें जो पाइप है वो कनेक्ट हो रही है सिलेंड्रिकल टैंक में, कनेक्ट हो रही है, वो सेम क्वेश्चन है, वो खुद करके देखना। उसमें फार्मर जो कनेक्ट करता है एक पाइप को एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर उसमें भी स्पीड हमारे पास दे रखी है, और यहाँ पर उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर डायामीटर भी दे रखा है पाइप का, इसको कनेक्ट किया है, इसमें कनेक्ट किया है, और यहाँ पर हमारे पास ये इसका भी डायामीटर दे रखा है और डेप्थ दे रखी है। तो कितना समय लगा पाइप को फिल करने में ये टैंक, उसमें हमें टाइम निकालना है। तो ये क्वेश्चन खुद सॉल्व ना, अगर से नहीं हो पाएगा इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक दिस क्वेश्चन। एंड प्रश्न ऑफ द कौन जो है इस चैप्टर का वो अभी तो डिलीटेड है, फर्स्ट आई विल चेक देन आई विल टेल यू। 13.4 एक्सरसाइज जो है वो इस बारी डिलीट हो गया पोर्शन में से, तो एक बारी चेक कर लेंगे हम फिर भी। और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, और पेपर में इफ यू एनी डाउट आई विल सेंड ऑल द आंसर्स ऑफ EHSSM 2 जो आपका हुआ था वो उसके आंसर मैं सेंड कर दूंगी आपको, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। हेलो स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर और EHSSM 2, अगर कोई क्वेश्चन आपको उसमें समझ ना आया हो, वैसे तो हमारा 15 डेज रिवीजन क्लास चली थी, मैंने काफी क्वेश्चंस आपको उसमें करा रहे थे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क। हेलो, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? और लास्ट क्वेश्चन जो है वो ट्राई करना उसमें